यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें मार्क करके रखा है। प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे जिसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रैप किया एंड उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम हुआ, ठीक है। सेलिंग हुई, पहला बाइंग का टाइम है, उसके बाद एक पुल बैक मार्केट देखो यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया ना, मतलब यहाँ पे बायर्स यहाँ से पुश लगाना यहाँ पे चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई बस यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद एक पुल बैक मिला, नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, उसको बस मार्केट ने यहाँ पे बिंदास यहाँ पे इसको यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद भाई फिर से यहाँ पे आपका अपसाइड का मोमेंटम हुआ, ठीक है। अपसाइड का मोमेंटम के बाद बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे पहले का सेलिंग, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। तो भाई प्राइस एक्शन एट दी एंड यहाँ पे आपका किंग है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को हमेशा यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है, मतलब कैसा क्या चल रहा है, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो भाई विंडोज यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन का लेवल था उसको मार्केट ब्रेक किया, पहला आइटम लगा ब्रेक करने का, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, आने के बाद भाई फिर से यहाँ पे एक और इंपल्सिव मूव लगाया, पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, दूसरा सेलिंग के अटेम्प्ट पर आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, लेवल को फिर से रिटेस्ट किया, करने के बाद सेलिंग हुई। यहाँ पे आपका कोई न्यूज था वो एक अलग चार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम बाद में नहीं अभी कर लेते, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पहले न्यूज के घंटे में पहले यहाँ पे नीचे एक बार रिजेक्शन लगाया, लगाने के बाद भाई यहाँ पे वो इमीडिएट रिवर्स हो गया, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे सेलिंग में आते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। आपके पास ये भी ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, जिसके सारे मार्केट यहाँ पे बार बार आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था। अभी उसका चार्ट देखो, उसके बाद का चार्ट, यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से बाइंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक मिला। और नीचे हमने 1 2 3 4 लिख के रखा है। बेसिकली यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट लिया, चौथा सपोर्ट लिया, ठीक है। एंड रिजेक्शंस एंड सेलिंग भाई ऊपर से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन बार रिजेक्शन, यहाँ से एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, एंड वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो बाइंग हुई, पुल बैक मिला, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, 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 एंड उसके बाद देख ही सकते हो पहला यहाँ पे सेलिंग का अटेम्प्ट, एक थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग पुल बैक, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग अब बनाती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। भाई मार्केट के पास यहाँ पे नीचे का यहाँ पे जो ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, उसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, 2 बार टैप किया, इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने 3 बार टैप किया, 4 बार, 5 बार, यहाँ पे 6 बार यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक गैप भी है, ठीक है। इस गैप को मार्केट टैप करके यहाँ पे ऊपर करा, बेसिकली भाई मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, स्वीप वगैरह करके थोड़ा सा सेलिंग आया, ठीक है। पहला आइटम दूसरा आइटम में सेलिंग हुई, होने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो नीचे के जो जोन है उनको यहाँ पे टैप करने के लिए आया। तो भाई आपके पास यहाँ पे बिंदास एक गैप था, बस गैप को मार्केट ने फिल किया, मतलब फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एंड यहाँ से आपका फिर से अपसाइड का मोमेंटम हुआ, पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, दूसरा सेलिंग के अटेम्प्ट में सेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे लेवल को फिर से रिटेस्ट किया, करने के बाद भाई नीचे मार्केट यहाँ पे 2 3 4 5 6 बार टाइम पास किया, स्पाइक लगाने के बाद उसके बाद आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। भाई यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ एक रेड लाइन भी मार्क करके रखा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से आपका इस लाइन को मैं थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करता, तो इसका मार्केट ने विंडोज लिक्विडिटी भी यहाँ पे ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद भाई आपका यहाँ पे ये पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट, उसके बाद सेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे जो 1 नंबर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, 1 नंबर के लेवल को अगर एक्सटेंड करेंगे तो बाद में जाके भाई 2 नंबर में इसको यहाँ पे मार्केट टैप करने के बाद इसका सेलिंग हो जाएगा। नीचे आपके पास यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सेलिंग हुआ, सेलिंग के बाद आपका फुल बैक मिला, फुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है। और इस 10 मार्केट ने यहाँ पे नीचे से इसको यहाँ पे एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद यहाँ से आपका सेलिंग एंड यहाँ पे स्पाइक वगैरह तो लगा था ये, ठीक है। मार्केट भाई बहुत चौपी मार्केट था यार उस पॉइंट पे, तो वैसा टाइप का स्ट्रक्चर था भाई। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे नीचे पहले यहाँ पे आके ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद ये तो वीक फॉर्म कर दिया, ऊपर चला गया, एंड ऊपर जाने के बाद लिक्विडिटी भी स्वीप हुई, एंड आपके पास यहाँ पे इमीडिएट आपका रिजेक्शन मिला, ठीक है। एंड भाई आपके पास यहाँ पे जो बार का चार्ट है उसके बाद आपका सेलिंग हुई, होने के बाद भाई यहाँ पे आपका कोई लेवल था जो बाद में जाके दिखाएंगे, ठीक है। तो बस उसको यहाँ पे मतलब स्वीप करिए आप, वो लेवल लिक्विडिटी पे स्वीप हुआ था क्या, मैंने पहले जो आपको यहाँ पे दिखाया था। तो बस यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला गया, ऊपर से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपको पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। तो भाई बेसिकली लेवल से लेवल तक मार्केट यहाँ पे मूव किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, यहाँ पे एक आपको अच्छी कैंडल फॉर्म होने का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे भी मार्केट में अच्छी कैंडल फॉर्म हुआ तो है, ठीक है, लेकिन भाई इसका भी मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप करके यहाँ से आपका ऊपर चला गया था, ठीक है। तो बस मार्केट यहाँ पे नीचे आने इसका देखो भाई वीक को फिल करके मार्केट ऊपर गए ना, वीक को यहाँ पे फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ से आपका अपसाइड में यहाँ पे मूव करना यहाँ पे शुरू किया, ठीक है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो। उसके बाद बात का जो यहाँ पे प्राइस एक्शन है, ठीक है,
बिंदास यहाँ पे एक अच्छी कैंडल फॉर्म की, ये एक सेकंड में भाई ऊपर चला गया, इसका हाई का मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद उसके बाद फिर से सेलिंग हुई। इसका जो यहाँ पे लो है, लो का मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसका जो लो है इसने ब्रेक किया था, इस ब्रेक करने के बाद ये ऊपर चला गया था, एंड इसका जो लो है इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भाई यहाँ से आपका अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई आपके पास यहाँ पे सपोर्ट तो भाई टैप हो गया ना, तो भाई आपके पास नेक्स्ट लेवल तो पहला बचा, ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो भाई मतलब 100% गारंटी मार्केट को मूव करना ही था। स्ट्रक्चर था बाइंग, पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, एक छोटा सा मतलब पुल बैक के बाद यहाँ पे दूसरे पीछे का चार्ट है भाई। यहाँ पे देखो मार्केट मूव कैसे किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है मूव किया, मतलब रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। अभी उसके बाद का देखो भाई मार्केट यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया, यहाँ पे नीचे मार्केट ने ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया। ठीक है, इसका जो लो है इसका मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद अपसाइड का मूवमेंट मूव किया था। यहाँ पे देखो ये जो एरिया है, इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद आपका पे सेलिंग हुई। यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है भाई, इसने इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद भाई यहाँ से आपका ये अपसाइड भी मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम क्या, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे एक मिनट का मैंने चार्ट लगा के रखा है, आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो बस मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो बस इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये आपको यहाँ पे अपसाइड पे मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई अगर आप इसको देखोगे भाई मार्केट यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँ भाई, यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। ठीक है, तो बिंदास मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट को मार्केट ने 1 जो लिख के रखा है, 1 को मार्केट ने 2, ठीक है, तो फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। ठीक है, बस जो हमने 1 लिख के रखा था 1 को ही मार्केट ने यहाँ पे एज ए सपोर्ट यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे आपके पास एक ब्रेकडाउन का लेवल था। ठीक है, ये जो एक मैंने मार्क करके रखा है, ये सब तो हमने डिस्कस किया। यहाँ से आपका अपसाइड का मोमेंटम हुआ, ब्रेकडाउन के लेवल तक मार्केट मूव किया, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे थोड़ा सा चॉपिंग हो गया था मार्केट। अभी उसके बाद का चार्ट देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे नीचे का जो यहाँ पे मतलब बाइंग का जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट में बाइंग हुई, बाइंग के बाद आपका यहाँ पे पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो लेवल है, वहां से मार्केट में यहाँ पे एक बार सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद भाई इस एरिया के आसपास यहाँ पे इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद आपका फिर से सेलिंग हुई। ठीक है, एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो एक एरिया है ना भाई, इस एरिया को मार्केट ने बाद में जाके यहाँ पे एज ए सपोर्ट यहाँ पे यूज किया। ठीक है, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम होती हुई देखने को मिल रही थी। ठीक है, एंड भाई उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपका मतलब थोड़ा सा पॉज ले लिया था, एंड यहाँ पे देखो भाई आपके पास यहाँ पे ये जो एक ब्रेकडाउन का लेवल है उसको मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भाई वो हमें यहाँ पे इमीडिएटली टैप करके नीचे चला आया था। आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड यहाँ पे गैप भी है, तो बस गैप को फिल किया, ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद फिर से आपका पे बाइंग होते हुए देखने को मिला। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मार्केट यहाँ पे जाके एज अ सपोर्ट यूज किया, पहला अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एंड भाई अभी देख ही सकते हो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट में सेलिंग हुई थी, एंड यहाँ पे भी आपका लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट में सेलिंग ही होते हुए देखने को मिल रही थी। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक सपोर्ट किया है, बाइंग हुई, बाइंग के बाद एक पुल बैक के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए यूज किया। ठीक है, बाइंग के बाद पुल बैक जो आया यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार इसका यूज किया। ठीक है, एंड भाई अभी उसके बाद का देख सकते हो यहाँ से भी आपका रिजेक्शन आया था, यहाँ से भी आपका रिजेक्शन आया था, तो इसी तरह के आसपास से बाद में भी जाके आपको रिजेक्शन आती हुई देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास मैंने 1 2 लिख के रखा है, तो ये थोड़ा सा मतलब छोटा सा मतलब सपोर्ट लेने के लिए यूज किया, मतलब खुद को होल्ड करने के लिए। एंड आपका जो डेली का कैंडल था भाई वो यहाँ पे बेरिश था, तो आपका जो मतलब ओवरऑल मोमेंटम था उस दिन का वो भी यहाँ पे बेरिश था। मार्केट अभी ओपन हुआ, होने के बाद टाइम पास किया, इसका स्वीप किया, पहला अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक सेलिंग, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। ठीक है, एंड एट दी एंड भाई जो मतलब क्लोजिंग है वो यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग ही था, तो जो अगर आपको अभी डेली का बायस मालूम हो जाता है तो भाई आपको काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एंड ओवरऑल मोमेंटम सेलिंग था तो भाई काम करने में इजी था, क्योंकि भाई आपको डायरेक्शन मालूम होता है, बस आपको एंट्रीज निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय।